तो क्या आप भी चाहते हैं अपने डेटा को इस तरीके से लिखना और साथ ही साथ में इसको इतने ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करना कि आप इसी डेटा से एक चार्ट बना सकें और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। देखिए, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का डेटा है जहां पे हमने इसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि कोई पर्टिकुलर काम कितने वीक्स तक किया जा सकता है और कितना काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके के चार्ट्स को आप भी क्रिएट कर सकते हैं और ये चार्ट्स जर्नली यूज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चार्ट के बारे में जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका यूज़ करके आप ये जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टास्क कितने ड्यूरेशन के लिए होने वाला है और उसमें से कितना टाइम का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें बनानी होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए यूज़फुल है जो भी एक्सेल में काम करता है, क्योंकि काम जब आप करते हो तो आपको डेटा बनाना भी आना चाहिए और चार्ट्स बनाने भी आने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले पर्सन्स को ये यूज़फुल होगा, ये सभी के लिए यूज़फुल है। साथ ही साथ में जो डेटा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो चार्ट में यूज़ कर रही हूँ, जो फाइल मैंने बनाई है, वो फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके चेक कीजिएगा, आपको ये फाइल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसे शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए हमें एक टास्क मिला है, एक कंपनी है और ये सोच रही है कि उसको एक फ़ोन को लॉन्च करना है। अब फ़ोन लॉन्च ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने सोचा और कल हो गया, है ना। उसके लिए तो पूरी प्लानिंग लगती है, पूरे बहुत सारे टास्क लगते हैं। तो अब उन्होंने सोचा क्या, सबसे पहले कि हमें फ़ोन लॉन्च करना है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस क्या आता है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिसर्च फेज़ में जाना पड़ेगा। मतलब हमें सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मार्केट में बिकता है और क्या नहीं बिकता है, और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिशन कौन होने वाले हैं, वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज में आप बनाते हैं डिज़ाइन प्रोटोटाइप कि किस तरीके का डिज़ाइन होने वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग होती है। थर्ड आपके पास जो आता है वो आता है मार्केटिंग फेज। मतलब अब आपका प्रोडक्ट तो तैयार हो गया है, अब आप उसकी मार्केटिंग करने वाले हैं। मार्केटिंग के लिए आप सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनाएंगे या फिर कोई सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है लॉन्च फेज। मतलब आपका सारा काम हो गया, लोगों को आपने बता दिया, अब आपको उसको लॉन्च करना है। तो लॉन्च के टाइम पे आपको क्या क्या काम करना होगा, सबसे पहले आपको फाइनल प्रोडक्ट रिव्यू लेना होगा कि हमारा जो लास्ट में जो हम डिलीवर करेंगे वो प्रोडक्ट ये है, और उसके बाद हम लोगों को लॉन्च इवेंट प्रिपरेशन करनी होगी। ये बस एक तरीका है आपको ये बताने का कि कोई भी काम होता है, जो भी हमें एक मेजर काम करना है, उसके अंदर बहुत सारे चंक्स होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि हमें कंप्लीट करने होते हैं। अभी एक पर्सन ने सोचा कि उसको एक फ़ोन लॉन्च करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पर्सन उसमें काम में लगेगा और वो फ़ोन को लॉन्च कर देगा। यहाँ पे बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं जो कि हर एक पर्सन को असाइन होगा और वो अपना पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ पाएगा। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गैंट चार्ट है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। वो पार्ट्स क्या होने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले आपके पास आएगी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको किस तरीके की टेबल बनानी है, किस तरीके के कलर्स रखने हैं, इस तरीके की चीज़ें आप इनिशियल करेंगे। तो आपकी जब फॉर्मेटिंग आप करेंगे वो लगभग इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पे आपने टास्क लिख लिए, प्रोजेक्ट लीड लिख लिए, स्टार्ट डेट लिखी है, एंड डेट लिखी है। मतलब कोई पर्टिकुलर जो काम है वो इस दिन शुरू होता है और इस दिन ख़त्म होता है, फिर कितने दिन चलता है, डेज आपको पता लगे, प्रोग्रेस कि उनमें कितना काम हो गया है वो आपको पता लगा। इधर की तरफ मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपका कौन सा टास्क है। मैंने अभी आपको बताया था रिसर्च फेज़ है, डेवलपमेंट फेज़ है, मार्केटिंग फेज़ है, लॉन्च फेज़ है, उसके अंदर होने वाले सारे काम हैं। ये काम किसको असाइन किए हुए हैं वो आपने लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर पर्सन कि हमने तो इन पर्सनस को ये असाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी। ये फॉर्मेटिंग कैसे होगी मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है डेटा वैल्यूज़, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ये डेटा चलेगा, राइट। तो हमें कोई ना कोई इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये वाले डेटा चलेंगे। अगर आपको डेज निकालनी है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, तभी तो आप डेज कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं
तो ये येलो कलर दिख रहा है, आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो इस तरीके के जितने भी फीचर्स हैं या फिर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हम सेकेंड फेज़ में सीखेंगे। थर्ड फेज़ आपके पास यहाँ पे आता है चार्ट क्रिएशन का, बिकॉज आपको पता है कि आपने डेटा क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद अब आपको चार्ट बनाना है। चार्ट आपका इस तरीके से बनने वाला है, जैसे कि मैं बताती हूँ। मान लीजिए कोई काम आपने असाइन किया, एक पर्टिकुलर डेट आपने लिखी हुई है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब आपने क्या किया, उनको वीक्स के अकॉर्डिंग लिख लिया है यहाँ पे। तो इस वीक से लेकर इस वीक तक का तो ये ड्यूरेशन आता है कि आपका इतना तो काम का ड्यूरेशन आपने असाइन किया है स्टार्ट डेट और एंड डेट को लेकर। लेकिन एक्चुअल कितना काम हुआ है वो उन कलर्स से पता लगता है। ये कैसे पढ़ा जाता है हम ये वीडियो में आगे समझेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो चीज़ आती है, वो आती है आपके फाइनल एडिट्स। वो इसमें ये होगा कि आपको मान लो कोई फॉर्मेटिंग वाली चीज़ चेंज करनी है, फ्रीज पेन्स लगानी है, इस तरीके की जितनी भी फाइनल एडिट्स होंगे, कोई कलर का कोई चेंज करना है, वो सारा हम फाइनल एडिट्स में करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन 4 पार्ट्स को लेते हुए जाएंगे और पूरे वीडियो को सम अप कर लेंगे। एट द एंड में आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा, मैं कह सकती हूँ जो आपने देखा था इनिशियली, इस तरीके के चार्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पे इस तरह आपकी टेबल होगी एंड इस तरफ आपका चार्ट होगा और आप पूरी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि हमें सबसे पहले करना है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम डेटा लिखेंगे, उसमें कलर्स वलर्स लगाएंगे। तो चलिए हम वो लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 8 सेल पे आ जाना है, A8 पे आएंगे और उसके बाद आप सारी हेडिंग्स देंगे जो कि होगी आपकी टास्क। उसके बाद होगा प्रोजेक्ट लीड, उसके बाद होगा आपके पास स्टार्ट डेट कि मतलब जो प्रोजेक्ट है आपका वो कब स्टार्ट होगा या फिर आपका जो वो पर्टिकुलर काम है वो कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट डेट। उसके बाद एंड डेट कि वो कब ख़त्म होगा। उसके बाद डेज़ कि उसमें क्या ड्यूरेशन लगा और उसके बाद प्रोग्रेस कि अभी उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये हम परसेंटेज में लेंगे। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ये 7th वाला देखिए, सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओल्ड OCA कर लीजिए, मतलब एडजस्ट कर लिया हमने। 7th और 8th इसको चलिए कलर्स एक काम करते, कलर्स हम बाद में कर लेंगे। टास्क देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया था और आपको बहुत अच्छे से समझाया था, पहले इसका अलाइनमेंट ठीक किया। क्या था कि हम लोग एक फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। फ़ोन लॉन्च करने के लिए जो सबसे पहले टास्क था वो क्या था, हम लोग करेंगे रिसर्च फेज़। रिसर्च फेज़ में थे हम लोग, तो रिसर्च के अंदर हम लोगों को क्या काम करना है, रिसर्च फेज़ के अंदर हम लोगों को क्या काम करना है, हम लोगों को सबसे पहले करना होगा मार्केट एनालिसिस। तो हम करेंगे मार्केट एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको 1-2 चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम लोग वो डेटा कॉपी कर लेंगे क्योंकि मैं पूरी शीट आपको भी फॉरवर्ड करने वाली हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप भी वहाँ से इस तरीके से कॉपी करके अपने लिए प्रैक्टिस के लिए खुद से बनाएंगे। एंड जब जर्नली अपनी रियल लाइफ में बनाएंगे तब आपको जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ठीक है। तो चलिए अभी हम मार्केट एनालिसिस लिखा, उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, ये लिखा। अभी देखो जर्नली क्या होता है, हेडिंग ऊपर की तरफ होती है, तो जो सब हेडिंग्स होती है वो थोड़ी सी राइट साइड में होती है। तो अब हम इसे राइट अलाइनमेंट, देखो अगर मैं इसे राइट अलाइनमेंट देती हूँ तो ये तो बिल्कुल ही राइट में हो जाता है, ये तो वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा। लेफ्ट देती हूँ तो हाँ उसके जैसा रहता है। हमें तो थोड़ा सा सरकाना है, थोड़ा सा आगे करना है। तो कैसे होगा, ये जो अलाइनमेंट के साइड वाले बटन्स है ना, आप इससे थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, जितना भी आपको बेहतर लगता है आपने इस तरीके से कर लिया। अच्छा, जितने भी, अब मान लीजिए मैं एक लाइन छोड़कर एक और यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ सो दैट मैं आगे की फॉर्मेटिंग आपको बता सकूँ। यहाँ पे मैंने दिया नेक्स्ट फेज़ आपका क्या आने वाला है, रिसर्च के बाद डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ आएगा और उसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आएगा डिज़ाइन प्रोटोटाइप। तो डिज़ाइन प्रोटोटाइप। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद क्या आएगा, क्वालिटी टेस्टिंग। ये आया। ठीक है, हमें इसे भी साइड में करना होगा। हमने इसे सेलेक्ट किया तीनों को, इसको थोड़ा सा साइड में करते हुए चले गए।
ठीक है। आप ऊपर वाला जितना आपने साइड में किया ना उतना ही करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ, कलर करना है। अभी मान लीजिए आपको रिसर्च एंड फेज वाले में भी कलर करना है, इसमें भी कलर करना है, ऊपर वाले में भी कलर करना है। तो सबसे पहले तो आप है ना ऊपर वाले जो हेडिंग्स है ना उनमें कलर करें। एंड एक बात याद रखें, यहाँ तक तो हमारी सिंगल हेडिंग चल रही है। उसके बाद जब हमारा चार्ट वाली हेडिंग चलेगी तो 2 हेडिंग चलेगी, एक ऊपर डेट वाली और एक नीचे हम वीक 1 वीक 2 ये सब लिखेंगे। तो हम इनिशियल से ही 2 हेडिंग्स को चूज़ कर लेते हैं, ये 7 और 8 को हमने चूज़ किया। हमने कोई डार्क कलर दे दिया, डार्क ब्लू अच्छा लगता है तो हमने डार्क ब्लू दे दिया है, ठीक है। डार्क ब्लू ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, बात एक ही है, हमने ये कर लिया, ओके। अभी यहाँ पे ब्लू के अंदर कुछ भी लिखें, ब्लैक से लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो हम वाइट कलर करेंगे एंड थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे जस्ट बिकॉज ये थोड़ी हेडिंग है, और बोल्ड कर देंगे, Alt+OC प्रेस कर देंगे जिससे कि ऑटो एडजस्ट हो जाए। टास्क वाले को थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि अभी ये नीचे की तरफ की है। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अब जैसे रिसर्च फेज़ हो गया, डेवलपमेंट फेज़ हो गया, ये हो गए। अब इनमें कलर करना है तो कैसे करेंगे, जैसे आपने ये कलर इसको करना है, ठीक है। साथ में अब आपको 13th वाला जो डेवलपमेंट फेज़ है उसको भी करना है, तो आप कंट्रोल के साथ होल्ड रखें, कंट्रोल को होल्ड करें, उसके बाद 13 वाले को प्रेस करें, तो देखो दोनों का सिलेक्शन हो गया। अब आप यहाँ जाके ब्लू का ही, जस्ट बिकॉज डार्क में आपने ब्लू लिया है तो उससे लाइट कलर लेना है। हमने ब्लू यहाँ से लिया था, उसके जस्ट ऊपर में चले जाओ, जितना लाइटर शेड होता जाएगा। हाँ ये बेटर लग रहा है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, ये अब बेहतर लग रहा है। ये भी हेडिंग की तरह ही है तो मैंने इसे 12 कर लिया, ठीक है। बाकी को ऐसे ही रहने दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं पहले डेटा कॉपी कर लेती हूँ सो दैट डेटा हमारे पास आ जाए। तो हमने यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम पिक कर लेते हैं, कॉपी, और हम यहाँ आके करते हैं इसको, यहाँ आके करते हैं पेस्ट। ओके वो कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, Alt+OCA, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगी, तो मैं इसे एक बार के लिए इरेज कर देती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। और चाहें तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप खुद से लिख के भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर्स लगाना भी सिखाऊंगी। देखिए मैंने क्या किया है, आपको समझ आ गया, ये डेटा बस मैंने वहाँ से लिया है, ओके। डेटा लेने के बाद आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे अभी ये चीज़ें आती थी, आप चाहते तो मैं एक शीट में और लेके दिखाती हूँ। आपने मेरी वाली शीट खोली, यहाँ पे आपने सिलेक्शन की, Ctrl+C किया, अब आप अपनी वाली शीट में गए, अपनी वाली शीट में जाके आप 7 पे गए और यहाँ पे Ctrl+Alt+V प्रेस कर लेना। V करने के बाद आ जाएगा वैल्यूज़ में चाहिए, फॉर्मेट्स में चाहिए, क्या चाहिए हमें, वैल्यूज़ चाहिए, ओके कर लेना। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें खुद से कलर फिल करें, खुद से सारी चीज़ें करें। मैं करके बता देती हूँ। जैसे ये टास्क है, ये 7 में है और ये सारा कुछ किया हुआ है। हमें कलर चाहिए, हमने 7 8 को सेलेक्ट किया, हमने इसको डार्क कलर दिया, डार्क ब्लू कलर, इसको वाइट किया, बोल्ड किया, चलो जी हमने इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया 12। एक काम हमने कर दिया है। दूसरा हमें इतना हमें आगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखो, डिज़ाइन प्रोटोटाइप के 3 थे, फिर इसके 2 थे, चलें इसके 3 लिए हुए हैं, ठीक है। लॉन्च में भी हमने 3 लिए हुए हैं, चलें ठीक है। और हम इसको, क्योंकि कंट्रोल से एक साथ सिलेक्शन होती है, एक साथ देखो हमने आगे कर ली, बेहतर लग रहा है। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड करके सेलेक्ट करते जाओ, इसको सेलेक्ट किया, लाइटर ब्लू कलर देना है, लाइटर ब्लू कलर दो, दे दिया। बोल्ड करना है, Ctrl+B करो, दे दिया। साइज़ चेंज करना है, साइज़ चेंज करो, कर दिया। तो देखिए ये बेहतर तरीके से दिख रहा है। मुझे अभी आपको ये सब नहीं करवाना था तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये इरेज कर देना ताकि बाद में फॉर्मूलाज लगा सकूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये तो नंबर्स आ रहे हैं, हमें तो डेट चाहिए, दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट जैसा भी आपको चाहिए, हम लॉन्ग डेट कर लेते हैं। तो ये आ गया, अलाइनमेंट ठीक कर लो। देखिए अब आपका इस तरीके से डेटा बन के तैयार है, एक नॉर्मल डेटा, ठीक है। अब हमने क्या लगाने हैं, हमने बॉर्डर्स लगाने हैं। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करो यहाँ तक, प्रोग्रेस तक का, उसके बाद अलाइनमेंट,
अलाइनमेंट ठीक करने से ना ये वाली चीज़ चली जाएगी, तो अलाइनमेंट आप इंडिविजुअल लेके ठीक करना, ओके। उसके बाद आपको बॉर्डर्स लगाने हैं। हम अलग तरीके का कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम इस बॉर्डर वाले में जाएंगे, मोर बॉर्डर्स में जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है Alt+HBM। उसके बाद मैंने ये वाला सेलेक्ट किया बिकॉज मुझे बाहर की थिकनेस थोड़ी डार्क चाहिए थी, एंड मैंने बाहर का सेलेक्ट किया, ये बीच का सिलेक्शन नहीं किया, बीच में डार्क नहीं चाहिए, एंड मैंने ओके किया। तो सिर्फ लास्ट में देखो ये बन के आया, थोड़ा सा इसे और करना पड़ेगा, ये बन के आया। मुझे सिर्फ इसमें इन दोनों में भी थोड़ा सा डार्क चाहिए, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, मोर बॉर्डर्स में गई, मैंने इसे सेलेक्ट किया, बाहर चाहिए, ओके कर दिया, ये आ गया। अच्छा, अंदर अगर आपको चाहिए नॉर्मल वाला तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, मोर बॉर्डर्स में जा सकते हो, सिंपल लाइन को सेलेक्ट करके सिर्फ बीच वाला प्रेस कर लो कि मुझे बीच में ऐसे चाहिए, देखो ऐसा विजिबल होगा। तो ये देखें, ये इस तरीके से बन गया, लेकिन मुझे ये थोड़ा कम पसंद आ रहा है, बिना बॉर्डर्स ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो हम इसमें और बॉर्डर्स नहीं देंगे क्योंकि कलर की वजह से ये ऐसे अच्छा लग रहा है, तो इसे ऐसे रखेंगे। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इनका अलाइनमेंट मिडिल कर लेते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर दिखे। अच्छा, अब देखिए ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, यहाँ तो 2 हेडिंग आएगी, इस वजह से 2 रखा हुआ है, यहाँ तो सिंगल हेडिंग ही रहने वाली है। तो एक काम करें, इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करते हुए जाएं, तो हम इसे कंट्रोल की तरह होल्ड कर लेंगे। अरे गलत सिलेक्शन हो गया, इसको किया, कंट्रोल को होल्ड किया और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी फॉर्मेटिंग करके अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि ऊपर एक हेडिंग बनाना, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, तो आपने यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट किया, जहाँ तक प्रोग्रेस है, Alt+HMC क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर किया, यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया अकाउंट्स एक्सपर्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दिया है। डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर अच्छे लगते हैं और विजिबल अच्छे होते हैं, इसलिए हम ये करते हैं, हमने इसको 20 रख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग्स और बनाई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट नेम हो गया, करंट डेट हो गया, स्टार्ट डेट हो गया और वीक हो गया, ये भी आप यहाँ से विजिबल कर सकते हैं। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैसे बनाया, अच्छा Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+Y करते हैं, यहाँ पे आते हैं, Ctrl+Alt+V करते हैं और V करके एंटर करते हैं, ताकि सिर्फ डेटा आया है, मतलब लिखना तो आपको आता है, हमने लिख लिया है। अब इसको कैसे क्या करना है वो हम देखते हैं। देखिए, ये तो इनमें लिखा हुआ है, इनमें तो ना पूरे में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे ऐसे करके। अब एक साथ मर्ज सेंटर कर देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू आएगा, हमें तो सारी चीज़ ऐसे ऐसे मर्ज करानी है। जब ऐसे ऐसे मर्ज करानी है सेल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मर्ज अक्रॉस। Alt+H मतलब होम में गए, मर्ज करो और अक्रॉस कर दो A। ठीक है, ये हुआ। अलाइनमेंट आप क्या करेंगे, मिडिल कर लो। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मेट, क्योंकि डेट फॉर्मेट में आनी चाहिए, डेट फॉर्मेट कर लो, लॉन्ग डेट्स ले लो। ओके, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला, देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट तो वो का वही रहेगा, हमेशा के लिए सेम रहेगा, लेकिन करंट डेट क्या हमेशा के लिए सेम रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको हम फिल करेंगे, इसको भी हम फिल करेंगे कि इसको हम क्या फिल कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसके लिए देखती हूँ, ये हमारी है, इसको हम कलर दे देते हैं, एक मस्टर्ड कलर दे देते हैं, मस्टर्ड कलर इज़ फाइन, या येलो कलर इज़ फाइन, ये वाला कलर बेहतर लग रहा है। बोल्ड किया, अलाइनमेंट ठीक किया, अगर थोड़ा सा साइज एक इंक्रीज करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, साइड वाले का भी सिलेक्शन करो, Alt+HBA मतलब सब पे बॉर्डर लगा दो, Alt+HBT बाहर थिक बॉर्डर्स लगा दो, ये मैंने लगा दिया, ये बेहतर लग रहा है। मुझे यहाँ की चीज़ों को भी बोल्ड करना है, Ctrl+B कर दिया। ओके, ये 1 जनवरी आ रहा है, वो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मैं अभी जूम करके आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, करंट डेट चाहिए। मैं करंट डेट आज की लगा देती हूँ, लिख देती हूँ। आपने ये फाइल कल खोली तो करंट डेट जो मैं लिख के छोड़ के जाऊँगी वही रहेगी, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट करंट डेट ना लिख के हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू टुडे टैब और पैरेंथेसिस ऑफ, क्योंकि आज का ही चाहिए। एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे डेट आ गई है। अभी मुझे चाहिए वीक्स इन प्रोग्रेस, मतलब कौन सा वीक चल रहा है। तो अगर मुझे पता लग जाए कौन से डे चल रहा है तो हम वीक भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एंड डेट में, मतलब जो आज की डेट है उसमें से लेस कर दूं हमारा स्टार्ट का डेट, तो मुझे पता लग जाएगा ना मैंने कितने दिन निकाल दिए उस प्रोजेक्ट के।
तो मैंने एंड डेट लिया, माइनस में स्टार्ट डेट किया, तो ये तो डेज आ गए 297 डेज, राइट। लेकिन मुझे तो वीक्स में चाहिए, क्योंकि मेरा जो काम है मैं तो वीकली बांट के चल रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूला के अंदर ही डिवाइड बाय 7 कर दूंगी। ओके, नंबर लॉक है, नंबर लॉक है, तो यहाँ पे 7 आएगा, एंटर। तो देखिए इसने मुझे ये किया, क्या इतने वीक्स हो सकते हैं, 39,118, मतलब गलत है ये। तो अभी आप क्या करेंगे ना, क्योंकि इसने पता क्या है, B4 माइनस B3 को डिवाइड करके 7 से किया है, ऐसे नहीं, हमने यहाँ पे लगाना पैरेंथेसिस, वो बॉडमास वाला जो ट्रिक है ना, उसके अकॉर्डिंग इसने किया। तो ये आया। अब क्या वीक पॉइंट्स में होते हैं, नहीं, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, राउंड अप। राउंड अप कैसे कराएंगे, बाहर एक फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे राउंड अप टैब, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, है ना। और यहाँ पे नंबर तो हमने दे दिया है, हमें कितने डिजिट्स चाहिए, क्या हमें ऐसे चाहिए 42 पॉइंट समथिंग समथिंग, नहीं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं है। तो हम 0 किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए इसने मुझे दे दिया 43 वीक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाली शीट भी बना ली है, ठीक है। हम लोगों ने इसको भी एक अच्छा सा दे दिया है, लेकिन अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यही थिक बॉर्डर देना है जो नीचे वाला है। तो काम करती हूँ, मैं बॉर्डर चेंज कर लेती हूँ। ये सब आपका जो भी मन करे ना उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको विजुअली अच्छा लगे। तो मुझे डार्क बॉर्डर्स बाहर की तरफ अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरीके से ये कर लिया है। मैं इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। इतना डेटा आपका प्रिपेयर हो गया है, देख रहे हैं आप, प्रिपेयर हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखनी है। अब सोच के देखो यहाँ पे डेट क्या होनी चाहिए, जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा वही डेट होनी चाहिए। तो इक्वल्स टू प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट डेट हमने ये ले रखी है, एंटर किया तो हमारी डेट आ गई। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखें, हम यहाँ पे वीक 1 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में वीक 2 लिखेंगे, तो 2 जनवरी तो लिख नहीं सकते जो मैं इसको ड्रैग कर लूँ, ये तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 वीकली देखने वाली हूँ। अगर मैं 1 जनवरी को ड्रैग करती हूँ तो 1 जनवरी के बाद ही वो मुझे 2 जनवरी देगा, 3 जनवरी देगा, तो ऐसे केस में मैं ड्रैग तो नहीं कर सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू कि भाई लास्ट डेट को देखो, जो भी उस सेल से पहले वाली सेल में डेट है उसको देखो, प्लस 7 कर दो, मतलब 7 दिन ऐड करके, मतलब वीक में 7 डेज होते हैं तो प्लस 7। अब चाहें तो मैं इसको एंड तक कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इतना नहीं पता है। 3 जून तक इसने लिया है। अभी आपने बस रेंडमली इसको स्ट्रेच कर लिया, ओल्ट OCA कर लिया है। अभी आपको नहीं पता एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। हम 52 वीक्स तक करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ तक हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें वीक लगाना है, तो क्या करेंगे, अब हम लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट तक कैसे सेलेक्ट होएगा, यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया, लास्ट तक सेलेक्ट किया, उसके बाद नंबर फॉर्मेट में गए, यहाँ पे जाके कस्टम में आए, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हमें सबसे पहले वीक लिखना है और उसके बाद हमें कोई नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कोटेशन में WK देंगे और उसके बाद स्पेस दे के हैशटैग दे देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब आपने 1 लिखा तो इसने वीक 1 दिया, और उसके बाद आप इसको वीक 52 तक ड्रैग कर लो। कितने वीक दे रहा है ये फिल सीरीज़, 11, 12, हमने कहाँ तक स्ट्रेच कर लिया, 48 तक, हमें 4 और स्ट्रेच करने हैं 52 तक। तो देखिए इसका मतलब एक ही बचा था, कंट्रोल R कर लीजिए। ठीक है, लास्ट वीक आपका 52 तक आ गया है, फाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद का देखो, आपको पता है अब आपकी टेबल यहाँ तक ही बनने वाली है, इससे आगे तो बनने नहीं वाली। तो आप क्या कर सकते हो ना, आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, साइड एरो किया, और यहाँ क्लियर करके क्लियर रोल कर लिया। तो देखिए ये साइड का सब कुछ चला गया। अब आपको कोई हासिल नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग डायरेक्टली वहाँ से पूरा ले रहे थे ना, कलर कर रहे थे, तो अब आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से अब आपने फॉर्मेटिंग तो पूरी कर ली है, पूरी तरीके से इसको तैयार कर लिया है। एक आप चाहें तो इसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो इसमें बॉर्डर लगा लीजिए, बॉर्डर ये यहाँ तक, Alt HBA, एक तो ये बॉक्स वाले बॉर्डर्स आ जाएं इसमें, एक हम लास्ट में, आपको पता ही है थिकर बॉर्डर चाहिए एक,
तो थिकर बॉर्डर लगाया, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ ये किया, उसका एक अलाइनमेंट सिलेक्शन जब तक हो रखी है ना उसी में काम कर लो ताकि बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़े। हमने सिलेक्शन कर ली, अब आएगी कलर करने की बारी, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैल्यूज़। चलिए अब हम डेटा वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डेटा वैल्यूज़ में आने के बाद देखिए, ऑल्दो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब हम डेज निकालने के फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ डेज कैसे निकलेगा, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, है ना, ऐसे तो निकलेगा। तो इक्वल्स टू एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, एंटर, और हम इसको क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, एक दिक्कत आ रही है। हमने ड्रैग किया तो ये बीच में ज़ीरोज़ आ रही हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ये आएगा फिर हटाते बैठो, अभी तो छोटा सा डेटा है फिर, तो इसीलिए हम अपने फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करेंगे। हमें ये पता है नंबर तो ये चाहिए, ये आपका रिजल्ट है, आपको ये चाहिए। लेकिन अगर आप क्या कह रहे हो, अगर मैं कहता हूँ ये किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है, ये आपके इसी सी वाले को कैलकुलेट कर रहा है, स्टार्ट डेट को, एंड डेट को। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट कॉलम खाली हो, वो सेल खाली हो, तब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, उसमें ज़ीरो वीरो कुछ नहीं लिखे दो। तो अगर वाली चीज़ आती तो इफ़ लगाते हैं हम, तो एक काम करते हैं यहाँ इफ़ फॉर्मूला लगाते हैं, इफ़ टैब। अच्छा, इफ़ को क्या कहते हैं, इफ़ को कहते हैं अगर मेरा ये स्टार्ट डेट ना खाली हो, इक्वल्स टू खाली स्पेस खाली, खाली है, या फिर बिना स्पेस के हो जाएगा, खाली है, कॉमा, तो ये आंसर दे देना, वरना कुछ मत देना, खाली रखना, एंटर। और अब हम इसे करेंगे ड्रैग, ये हो गया उल्टा। इफ अगर ये खाली हो तो मुझे ये दे देना, इफ दिस इज ट्रू देन ये करना, इफ दिस इज ट्रू, खाली हो तो ये देना, वरना ये मत देना। तो लेकिन हमें तो ये नहीं करना था, हम लोगों को इसको सबसे एंड में रखना था, फॉल्स हो तो ये करना, यहाँ पे खाली कोटेशन देने हैं, उसके बाद कॉमा लगाना है, और यहाँ लास्ट वाला कॉमा हमें हटा देना है, और उसके बाद एंटर करना है। अब हम जब भी करेंगे तो देखिए ये आ गया है, इसने ऐसे नहीं किया है, ये वाली चीज़ें नहीं की हैं इसने, बहुत आराम से इसने हमें सारी चीज़ें करके दे दी हैं। ये मैंने कलर फिल कर लिया भाई, ठीक है, बाद में इस बॉर्डर को भी ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके डेज कैलकुलेट हो गए। प्रोग्रेस जो लिखी हुई थी वो रैंडमली खुद से लिखी हुई थी, तो आप क्या करें, आप इसको पूरे को सेलेक्ट करें और इसमें ना परसेंटेज वाला पहले ही फॉर्मेट लगा दें। अब लिखते जाएं 50, 63, 56, 92, 63, यहाँ कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये रैंडमली आपने लिख लिया है। उसके बाद अब आपका क्या काम आता है, अब आपने ये काम तो कर लिया है, इनका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, ऑल्दो हम सबसे लास्ट में भी सब चीज़ कर सकते हैं, बट वो अगर विजिबली आपको इरिटेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसी टाइम कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ वाले सारे काम हो गए, अब बात आती है चार्ट क्रिएशन की। चार्ट क्रिएशन के लिए हम लोगों को बेसिकली कलर फिल करने हैं। कलर फिल करने हैं हमें इसके अकॉर्डिंग कि कितना क्या प्रोग्रेस है। तो सबसे पहले तो है ना, हम प्रोग्रेस के लिए इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ डेटा बार्स में गए और सॉलिड कोई कलर ले लिया, तो ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर दिया ताकि इसके अंदर भी हमें दिखता रहे कि कौन सी चीज़ कितना क्या है। ओके, ये काम कर लिया। अब हमें इनके अंदर फिल चाहिए कि मान लीजिए मेरा डेटा जो है, मतलब मेरा काम है ना 4 वीक का है, 5 वीक का है, और 5 वीक में से 50% मतलब 2.5 वीक तक का काम मैंने कर लिया है, तो वो 5 वीक वाला तो लाइटर कलर में दिखे और 2.5 वीक वाला डार्कर कलर में दिखे। तो ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला। अब एंड फॉर्मूला क्या होता है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो ये हम लेंगे एंड फॉर्मूला के लिए बात करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे एंड फॉर्मूला की बात करेंगे। देखिए एंड फॉर्मूला आपको क्या कहता है, एंड फॉर्मूला कहता है आपके पास 2 कंडीशंस हैं, और अब अगर मान लो आप चाहते हैं ट्रू कब होगा, जब आपके पास कंडीशन ए
और कंडीशन बी, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग देंगे ट्रू कंडीशन, अदरवाइज हम देंगे उसे फॉल्स। ठीक है, समझे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बीच में हो, एक छोटी सी चीज़, पहले तो चलो आप ये रखो, आप छोटी सी चीज़ लो, एक तरफ यहाँ पिज्ज़ा है, एक तरफ यहाँ बर्गर है, और एक तरफ आप यहाँ पे हो, और आप कहते हो कि मुझे ना पिज्ज़ा भी पसंद है और बर्गर भी पसंद है, मेरे को दोनों पसंद है, दोनों ही आपको खाने हैं। तो यहाँ तो हमारा एंड काम करता है। अगर आप कहते हैं कोई भी एक चलेगा, वहाँ हमारा और काम करता है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग एंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी ये आती है, मान लीजिए आप यहाँ बीच में हो, यहाँ कोई 10 पॉइंट्स का कुछ है, यहाँ 100 पॉइंट्स का कुछ है, और आप यहाँ बीच में फॉल करते हो, तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आप 10 से तो ज़्यादा हो, 100 से कम हो? 10 से तो ज़्यादा पे हो। अगर मुझे आपकी कंडीशन किसी को बतानी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलना आप कौन से नंबर पे फॉल करते हो। आप मान लीजिए 67 नंबर पे फॉल कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे आपके बारे में किसी को बताना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आप 67 नंबर पे हो, तो मैं क्या कहूँगी, हाँ मिस्टर एक्स ले लीजिए, मिस्टर एक्स 10 से तो ज़्यादा स्कोर पे हैं, लेकिन 100 से कम है। तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि 10 से ज़्यादा है, जी हाँ करेक्ट। और दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हुई कि ये 100 से कम है, हाँ करेक्ट, और फिर उस चीज़ को मान लिया गया। मेरे को बस एक चीज़ ये समझानी थी कि इससे ज़्यादा बोलना तो भी इसका मतलब है 10 से ज़्यादा है तो आप उसमें हो, और 100 से कम, तो ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती है। तो ये चीज़ आपको ये समझाती है कि आप इन दोनों के बीच में फॉल करते हो, आप इन दोनों के बीच में हो। तो वही वाली चीज़ जब हम यहाँ पे करेंगे, हम चाहते हैं ये कलर हो जाए, ये टाइम ड्यूरेशन कलर हो जाए। तो ड्यूरेशन क्या है, 1 जनवरी को कोई काम शुरू हो रहा है, 1 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो ड्यूरेशन क्या है, इसके बीच का जो पार्ट है वही तो ड्यूरेशन है, इसके बीच का जो पार्ट है वही तो ड्यूरेशन है, आपको वही तो कलर कराना है। इसीलिए हम एंड फॉर्मूला लगाएंगे। एंड फॉर्मूला एक बार के लिए यहाँ लगाते हैं, इक्वल्स टू एंड टैब। ध्यान से समझना है, लॉजिक क्या है, आपको चेक किसको कराना है। आप खड़े थे, आपके लिए बोला जा रहा था 10 और 100 वाली चीज़, तो यहाँ आप कौन हो, किसको हम चेक करा रहे हैं। मैं कहती हूँ स्टार्ट डेट, मैं कहती हूँ एंड डेट, इन दोनों को चेक करेंगे। तो डेट के फॉर्मेट में बात हो रही है, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट। तो अभी के किसके लिए बात करनी है, अभी वाली डेट के लिए जिसके लिए बात हो रही है, तो 1 जनवरी के लिए। ओके, अब एक सोच के देखें, सिर्फ यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा रही हूँ, नहीं, मैं तो पूरी सीरीज़ है उसके लिए फॉर्मूला लगा रही हूँ। अच्छा जी, पूरे उसके लिए तो लगाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हो कि एक साथ में फॉर्मूला लग जाए। अब ये बताओ कि मैं किसको फिक्स करूँ, डॉलर लगा देती हूँ, G7 को फिक्स कर देती हूँ। अब G7 कंसिस्ट G इन 7, G7 बना किससे है, G इन 7। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, एक बार समझ गए ना फिर नहीं भूलोगे और फिर अपने आप ही सारा काम कर लोगे, तो इसलिए ध्यान से समझना। G और 7 में, G और 7 से बना है। अब जो G है ये तो ठीक है, चलो जब नेक्स्ट 8 जनवरी पे जाएगा तो क्या G रहेगा, H है, फिर तो वो H7 बन जाएगा, फिर वो I7 बन जाएगा, फिर वो J7 बन जाएगा। तो क्या यहाँ मैं सबके लिए ऐसे बैठे फॉर्मूला ही चेंज करती रहूँ, G7 8 7, नहीं, G पहले G है, फिर H हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर J हो जाएगा, लेकिन 7 रिमेन्स द सेम। तो जिसको हम सेम रखना चाहते हैं उसको हम फिक्स करते हैं और उसके आगे डॉलर लगाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फंक्शन F4 करूँगी, 2 बार प्रेस करूँगी ताकि सिर्फ 7 के आगे डॉलर आए, G के आगे ना आए, क्योंकि मुझे G को फिक्स करना ही नहीं है। अब मुझे क्या चेक कराना है कि ये ग्रेटर देन हो। मैंने क्या बोला था, आप 67 पे हो तो आप 10 से ज़्यादा हो। 10 आपका क्या था, इनिशियल है, इनिशियल डेट आपकी क्या है, ये है, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू आप किसके हो, स्टार्ट डेट के हो। अभी स्टार्ट डेट है जनवरी के लिए, तो ये देख रहे हैं 1 जनवरी की। 8 जनवरी के लिए क्या ये स्टार्ट डेट दिखेंगे, नहीं, हो सकता है हमें दूसरी देखनी पड़ जाए, हो सकता है ना हमें 10 जनवरी देखना पड़ जाए। आगे मैं तो पूरे के लिए फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो आज जो C10 लिया है, बाद में मुझे क्या लेना पड़ेगा, C11, फिर लेना पड़ेगा C13। तो C तो रिमेन सेम, 10 11 13 ये चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उस पर तो हम डॉलर लगाते ही नहीं है। हम डॉलर किस पे लगाएंगे, हम C पे लगाएंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे फंक्शन F4 3 बार ताकि वो C के आगे आ जाए। ये समझा। उसके बाद कॉमा कि हमें दूसरा लॉजिक देना है। अब पहली बात तो मैंने ये कह दी थी, आप 10 से ज़्यादा पे हो, दैट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट होनी चाहिए आप, क्योंकि आप 67 पे हो।
अब मैं कह रही हूँ आप ना 56 से सॉरी 100 से कम होनी चाहिए हो, मतलब 100 से कम होनी चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, आप ये वाली डेट लोगे, मतलब आप क्या है खुद को चेक कराओगे ना, तो खुद को चेक कराया, वही वाली बात है 7 को फिक्स करना पड़ेगा, तो आप फंक्शन F4 को 2 बार प्रेस करेंगे। अब आप क्या हो, अभी तक ग्रेटर देन थे, अब लेस देन इक्वल टू किसके हो, लास्ट डेट के, वही वाली बात है 10, 11, 12 हमें C को फिक्स, वही D को फिक्स करना पड़ेगा, 4 बार ये प्रेस करो, सॉरी 3 बार, ठीक है, पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो देखिए ये ट्रू आ गया है, देखिए अब इस ट्रू का क्या मतलब है, ट्रू का मतलब है कि ये कहाँ तक क्या फॉल कर रहा है, देखें वीक 1 में फॉल कर रहा है, वीक 2 में फॉल कर रहा है, वीक 3 में फॉल कर रहा है, वीक इसमें फॉल कर रहा है, इसने वीक 9 तक इसे ले लिया है कि 1 जनवरी से लेके ये वीक 9 का मतलब कितना हो गया, 9 इंटू 7 63 डेज, और वही 60 डेज आ गया लगभग, तो इसने वो ले लिया है, ठीक है, इसने वहाँ तक, और जहाँ फॉल्स मतलब इसमें ये आपका ड्यूरेशन फॉल नहीं करता है। आपको ये फॉर्मूला समझा, आपको ये फॉर्मूला समझा, अब एक काम करो इस फॉर्मूले को कर लो कॉपी, क्योंकि मुझे ये ट्रू फॉल्स चाहिए भी नहीं है, ये तो मुझे फॉर्मूला समझाना था आपको, ठीक है, एंटर किया, और अब ना जितना भी जो चीज़ करी थी उसे डिलीट कर लो, नहीं चाहिए हमें ये फॉर्मूला, ये तो हमने समझाने के लिए किया था, नहीं चाहिए फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि मुझे तो कलर्स चाहिए, मुझे ये ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, तो मैंने पूरे डेटा को किया सेलेक्ट, उसके बाद मैं गई होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट रूल्स में मोर रूल्स में गई, यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ किया, और जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लिया, पेस्ट किया, फॉर्मेट में मैंने उसको बताया कि फिल कर दो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक लाइट, क्योंकि मैं डार्क चारकोल कलर दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ लाइट चारकोल कलर लिया, ये वाला बेटर लगा मुझे, मैंने ओके कर दिया, एंड मैंने ओके कर दिया, तो इसने मुझे देखिए फिल करके दे दिया मेरे ड्यूरेशन को, जो जो ड्यूरेशन जितनी जितनी थी इसने मुझे फिल करके दे दिया। अब बात करेंगे डार्कर कलर्स की। डार्कर कलर्स में, डार्कर कलर्स क्या है, अब मान लो ये कह रहा है मेरा जो काम है ना, मेरा पहला काम क्या है, मार्केट रिसर्च का, मार्केट रिसर्च का काम ना मैं वीक 1 से लेकर वीक 9 तक करने वाला हूँ, और जिसमें से 50% मैंने काम कर लिया, दैट मीन्स मैंने कितने काम कर लिया, 4.5 वीक तक का काम कर लिया। लेकिन अगर 4.5 वीक तक का कलर डार्कर दिखे और बाकी का खाली दिखे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हमें उसमें भी फॉर्मूला लगाना होगा, तो अब कौन सा लगाएंगे वो देखें। अब हमें डार्कर कलर के लिए भी सेम तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ, एंड देन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाएंगे। सेम तरीका है, हमें वही चीज़ें चेक करनी है, लेकिन लास्ट में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो एंड फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, लॉजिक 1 क्या देंगे, इसको चेक करो, हम फिक्स करेंगे इसको F4 के साथ, सिर्फ 7 को फिक्स करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो ये हमारी स्टार्ट डेट से, ठीक है, इसे हम फिक्स करेंगे F4 को 3 बार प्रेस करके, एंड उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब देखना, अब ध्यान से, क्योंकि हमें ये लेना है, इसको बिल्कुल वैसे ही F4 2 बार करना है, ताकि 7 के आ गया है विच इज़ लेस देन इसके रहे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो डायरेक्टली एंड डेट नहीं लेना, डायरेक्टली एंड डेट कैसे लेंगे, हमें तो प्रोग्रेस देखनी है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम उसकी प्रोग्रेस देख सकें। तो हम ये लेंगे, जो कि ये है फंक्शन F4 करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट डेट थी, क्या प्लस करेंगे किसको, देखो स्टार्ट डेट में अगर मैं टोटल ड्यूरेशन जोड़ दूं तो ऑब्वियस है एंड डेट आएगा, लेकिन मैं टोटल ड्यूरेशन तो जो वो ड्यूरेशन जोड़ना चाहती हूँ ना जितना काम हो गया है, क्योंकि उतना ही तो कलर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, अभी हम क्या करेंगे 60 डेज लेंगे, 60 डेज को, क्योंकि मुझे वो देखना है कि कितने डेज का हो गया है, उतने ही डेज में स्टार्ट डेट में प्लस कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा इतना काम हो गया है। स्टार्ट डेट में अगर मैंने पूरे 60 डेज जोड़ दिए तब तो एंड डेट आ जाएगी, लेकिन मुझे वो नहीं निकाला, स्टार्ट डेट में मैंने सिर्फ उतने दिन जोड़े जितने दिन का काम हुआ है, तो सिर्फ उतना ही कलर फिल होएगा। समझा। तो यहाँ पे मुझे किसको फिक्स करना है, ई हमेशा सेम रहने वाला है, E10, E11, E13, E14, तो मुझे ई को फिक्स करना है। तो फंक्शन F4 3 टाइम प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोग्रेस वाले से, तो ई के साइड वाले से, मतलब F10 से। F10 में भी F तो हमेशा सेम रहेगा, F11, F12, तो F को हम फिक्स करेंगे, 3 टाइम प्रेस करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, -1 भी करेंगे। -1 क्यों किया, पैरेंथेसिस
एक और पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, -1 क्यों किया? क्योंकि वो इंक्लूसिव है वो डेट, तो इसीलिए। ठीक है, उसके बाद एक और पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे जो एंड वाला है और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये किया। हमें ये किस लिए चाहिए था? फॉर्मूले के लिए चाहिए था, कॉपी किया। हमें सिर्फ कॉपी करने के लिए चाहिए था ये। ओके, अब आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरे इस पर लगानी है। तो हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद हम लोग वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, फॉर्मूला को किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम एक डार्क चारकोल कलर लेंगे, जो कि मैंने बोला था ना आपको, उसी का लाइटर शेड आपने लिया था, ब्लैक ले लीजिए, ये भी बेहतर लग रहा है। आपने ओके किया एंड ओके कर लिया। तो देखिए अब इसने फिल करके दे दिया है हमें। देखिए हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है ताकि ये हमें नहीं आ रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इस पर सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे, हम अपना फॉर्मूला चेक करेंगे, कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो देखिए जब हम देख रहे हैं तो यहाँ तो सी के पहले डॉलर है, यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। F4 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ सी के पहले चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था। हमने ओके किया, ओके किया तो देखिए इसने मुझे करेक्ट तरीके से दे दिया कि देखिए मैंने आपको बताया था 50% किया है तो ये वर्क कर रहा है। अभी मैं इसको 100% कर देती हूँ, हाँ ये वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको 20% कर देती हूँ तो देखिए ये वर्क कर रहा है, इसने 20% ही दिखाया है। यहाँ पे 20% 10% करती हूँ तो देखिए ये वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपने चार्ट बना लिया है। ठीक है, आपका चार्ट अच्छे से बन गया है, बॉर्डर्स आपने लगा लिए हैं और कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या करना है, एक फाइनल एडिट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइनल एडिट्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज डेटा ये चार्ट ना बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे आएँ, आप व्यू टैब में जाएँ, यहाँ फ्रीज पेन्स में जाएँ एंड ये करने के बाद अब जब भी आप स्क्रॉल बार को ऐसे करेंगे तो आपका डेटा भी देखिए। आप सबसे पहले इधर आ जाइए, देखिए सबसे पहले मैं अनफ्रीज़ कर देती हूँ इसे, आपको दोबारा इस व्यू को दिखाती हूँ। आप यहाँ आए, उसके बाद आपने इसे सेलेक्ट किया, फ्रीज पेन किया और अब देखिए जब भी आप स्क्रॉल बार इधर ऐसे करेंगे तो आप साइड में डेटा देख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ फिक्स हो गई, इससे पहले वाला फिक्स हो गया है, अब ये साइड में आ गया है, आपको आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको और साइड का देखना है, कुछ नहीं करना, आपने अनफ्रीज़ कर ले और थोड़ा सा और साइड में जाके फिर यहाँ से फ्रीज़ कर लें कि मुझे तो सिर्फ यही चेक करना है, फिर फ्रीज़ कर लें। तो देखें अब आप स्क्रॉल बार करेंगे तो यहाँ से वो पूरा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका बनता है गैंट चार्ट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो काम, मैं मतलब भी आपको समझा देती हूँ एक बार के लिए। अनफ्रीज़ करते हैं इसे, देखिए मैं मतलब समझाती हूँ। मार्केट रिसर्च है, अमिता पटेल ये काम करने वाली है। 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में ये काम होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 डेज़ का आपको टाइम मिला है, लेकिन उसमें से आपको टाइम कितना मिला है 60 डेज़ का, तो मतलब कितने वीक तक का टाइम मिला है, वीक 9 तक का आपको टाइम मिला है। 26 फरवरी तक ये आपके इतने वीक्स इसने बता दिए, लेकिन इसमें से उसने सिर्फ 10% काम किया है। दैट मीन्स 1 वीक का ही काम हुआ है, आगे काम नहीं हुआ है अभी। ठीक है, 1 वीक जितना ही काम किया है उसने, आगे काम नहीं किया है, वरना वो प्रोग्रेस में यहाँ पे दिखता। तो इसका मतलब बस ये है, जो लाइटर कलर है वो पूरी ड्यूरेशन है, जो डार्कर कलर है जो एक्चुअल में काम हुआ है वो है। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो फाइनली ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है और अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुँच गए हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको अब वो चार्ट बनाना, टेबल बनाना एंड उसमें आउटपुट को देखना कंप्लीटली अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और याद रखें आपका जो कमेंट है ना वो एक तरीके का फीडबैक है, और फीडबैक से ही मुझे पता लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो आप तक सही तरीके से डिलीवर हो रहा है या नहीं। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, हमेशा याद रखना, अपन फिर मिलेंगे। ओके, बाय।